वाकई डराने वाले विजुअल्स थे। आज सुबह ही मैं देख रहा था, फ्लडेड स्ट्रीट में एक ट्रक बह रहा था, ये हाल था। इस तरह ये देखिए क्या विजुअल, बाप रे। आप लोग सब ध्यान रखिए भैया। खैर, शुक्रवार की सुबह आ गया है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया इंटरेस्टिंग हफ्ता था। अच्छे या खराब ग्लोबल संकेतों पे हमने कुछ हद तक रिएक्ट जरूर करा होगा, पर इवेंचुअली हमने अपनी ही चाल चली, मदमस्त रहे हम भारतीय बाजार। भाई साहब, कल बैक टू बैक 11th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हमारे निफ्टी में मजबूती के साथ कामकाज हुआ, उछाल के साथ कामकाज हुआ। 11th स्ट्रेट। इससे पहले 13 अगस्त यानी कि लास्ट वीक से लास्ट वीक वाला जो मंगलवार था, ट्यूसडे था, उस दिन आखिरी बार हमने निफ्टी पर लाल निशान देखा था और आज महीना खत्म होने को आ गया है, पलट के नहीं देखा निफ्टी ने। टचवुड, इस तरह का मूव, इस तरह का मोमेंटम है। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। हाँ, कुछ हैवीवेट्स के दम पर और खास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर इस तरह का जाते जाते बढ़िया मूव बना। फाइनली 100 पॉइंट उछाल के साथ नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ते हुए नजर आए। और एक चीज और हुई, अब वो किसी के भी दम पे हुआ हो, लेकिन निफ्टी जो कल सुबह तक मैं कह रहा था लार्जली कंसोलिडेशन में है, साइडवेज है, उसने थोड़ा सा बुलिश ग्रिप लौटती हुई उसमें दिखी, नजर आई। पर ये सिर्फ निफ्टी की कहानी थी। अदरवाइज हैंड ऑन हार्ट कल का टेक्सचर अच्छा नहीं था। निफ्टी बैंक फिर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। मिड कैप स्मॉल कैप पिट रहे थे, बहुत दिनों बाद ब्रेथ निगेटिव थी। इनफैक्ट 1:2 का रेशियो था ब्रेथ के लिहाज से। एक बढ़ रहा था तो 2/3 स्टॉक्स कमजोर थे, दबाव में थे, पिट रहे थे। खैर, आज एक नई सीरीज का आगाज होगा और बढ़िया रही बीती अगस्त वायदा की सीरीज ऑन सीरीज 3% का उछाल। और सेकेंड हाफ तो खैर चर्चा में है ही, 11 ट्रेडिंग सेशंस ऑन द ट्रॉट मजबूती के। यह सीरीज का आपका परफॉर्मेंस पिछले कई सारे, अगर सीरीज का परफॉर्मेंस गड़बड़ दिख रहा है मुझे, 2023 में तो निगेटिव था, ठीक करिएगा। अदरवाइज वैसे डायरेक्शनल क्लैरिटी थी, लार्जली अगस्त की सीरीज मजबूती की तरफ रहती और इस बार भी हमने वही करके दिखा दिया। पर अगला सवाल सबके जहन में, आज से नई सीरीज का आगाज, हिस्टोरिकली ये कैसी रहती है? डॉक्टर साहब दिखाइएगा जरा सितंबर का अब तक का परफॉर्मेंस, सीरीज ऑन सीरीज पिछले कई सालों का, 5 साल का रख दिया मैंने। ए, बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है सितंबर की सीरीज। बी, हरा लाल हरा लाल हरा शुभ शुभ सोचना चाहिए, सब अच्छा ही होगा इस बार भी। पर बड़े मूव्स की तैयारी कर लीजिए और समीकरण ग्लोबली और डोमेस्टिकली भी बन ऐसे ही रहे कि शायद अगले 30 दिन में बड़े मूव्स की हो सकता है तैयारी हो रही हो। खैर, सीरीज का आगाज तो पॉजिटिव नोट पे होगा। कहने के लिए 16-15 पॉइंट ऊपर गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी मजबूती के साथ खुलने की, मजबूती कह लीजिए या नाम मात्र के हरे में एटलीस्ट खुलने की शुरुआत के इंडिकेशन दे रहा है। यह है गिफ्ट निफ्टी का मूड। नीरज जी से जानेंगे कल कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े यूएस के आने थे, उस पर चर्चा, और अदरवाइज भी हैंडओवर है कैसा, आज फ्राइडे के सेशन के लिए इस पर चर्चा हो जाएगी। वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक, निफ्टी, इनमें हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी, रणनीति होगी। लाइए पहले जरा क्विकली आजू बाजू का मूड माहौल दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय आपको सुबह सुबह नजर आएगा। हमारे एशियन पियर्स फ्लैट से हरे में है। वैसे ही एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ दिनों से हम एशिया को आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। मतलब जब वो पिट रहे थे तो हम उतना पिटा नहीं, और इवेंचुअली तो हम चल के बंद हुए हैं। तो अब वो बहुत ज्यादा हम क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा डीकपल्ड हो गए अपने एशियन पियर्स से, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। पर आज संकेत अगर उनसे देखने ही है तो बढ़िया है। यूएस का हैंडओवर बहुत मिला जुला था। ओल्ड इकोनॉमी वाला डाउ तो ठीक था, न्यू एज वाले थोड़े ठंडे थे। पर कल हम लोग जब बंद हो रहे थे तो सारे फ्यूचर्स इन ग्रीन थे, बढ़िया इन ग्रीन थे, आधा 1%। तो उस लिहाज से मिला जुला सा हैंडओवर है। नीरज जी, लॉजिकली तो फ्यूचर्स सुबह तो दिखा रहे थे पिटने वाले, एनवीडिया के बाद वो आफ्टर इफेक्ट दिख रहे थे, पर इवेंचुअली इतना बुरा नहीं रहा वैसे सेशन, अगर ऐसे देखो तो। एनवीडिया की वजह से नैस्डैक ने ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया उसको। हाँ।
और S&P का उसका इम्पैक्ट आ गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया। हाँ, बहुत हल्का हल्का दोनों में असर आया। और अब भूल गए लो, अब आगे बढ़ा जाए, है ना। हो गया एनवीडिया। एनवीडिया हो गया, कल जो जीडीपी का नंबर आया ना 3%, सेकेंड एस्टिमेट, उसने ये उस उम्मीद से डर अच्छा है को ना? बहुत बढ़िया है, उस डर को खत्म कर दिया जो रिसेशन की बातें हो रही थी कि इकॉनमी बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गई है, तो रिसेशन आ जाएगा। ये तो एक बार इस चक्कर में बहुत गिर गया था, लेकिन उस नंबर की वजह से ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स में तेज़ी, डाउ में तेज़ी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा ये वाला इम्पैक्ट आया नहीं एनवीडिया का, जबकि एनवीडिया कल 6.5% नीचे गिरा है। तो मुझे लगता है कल का सेशन एक बहुत ही मैच्योर सेशन था यूएस मार्केट का, कि एनवीडिया का झटका उसने झेल लिया। थोड़ा परसों गिरा था, थोड़ा तो हाँ 8-9% तो गिर चुका है, लेकिन बाकी स्टॉक्स उस झोंके में नहीं आया कि उसमें गिरे। उसका एक बड़ा कारण था जीडीपी के रिवाइज एस्टिमेट। हालांकि अभी तीसरा एस्टिमेट फाइनल होता, दूसरा भी अच्छा निकल के आया है। ये थोड़ा पर अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो एग्रेसिव फेड नहीं होगा, फिर बोलेगा यार 25 टोकन करके छोड़ो, है ना। 25 ही होगा, 50 होगा तो फिर बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। हालांकि वो इकोनॉमी बहुत करंट आंकड़े छोड़ती रहती है सामने, तो डेटेड आंकड़ा हो जाता है जीडीपी, तो फिर भी करेक्ट, लेकिन जीडीपी तो खैर डेटेड है, हाँ। हालांकि वो भी तीसरे एस्टिमेट में जाके फाइनल करते हैं वो लोग। तो मार्केट इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिए है, और एक फ्लैट सा ठंडा सा कारोबार कल के दिन के दौरान था। क्रूड वूड में भी कोई खास मूवमेंट नहीं आया, हालांकि थोड़ा सा इंचअप हुआ है, 80 के आसपास क्रूड है वहाँ पे, बट गोल्ड नहीं रुक रहा यार। गोल्ड अब $2,500 हो गया है। तो 2,550 के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है उस बैंड पे। पहले था कि 2,400 से ऊपर नहीं जाता था, ठंडा पड़ जाता था, ऊपर जाता था, अब वो 2,500-2,500 के ऊपर कंसोलिडेट करके वहीं पे बंद हो जाता है। तो अब गोल्ड वाले समझ सकते हैं कि मतलब ये ऊपर जा रहा है गोल्ड। और जियोपॉलिटिक्स में कल थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी हमास के और उनके इजराइल के बीच में, लेकिन कुछ हुआ नहीं फाइनली। तो बीच बीच में खबरें आती हैं डराने वाली, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। गोल्ड वालों के साथ कंफ्यूजन है कि उन्हें पता नहीं कि उनके पास कितना गोल्ड है भाई। जैसे अभी शादी के जमाने में ज्वेलरी मिली थी, तो बीवी ने कहा था इसे वो क्या कहते हैं दे के और नया, तो उसमें निकाला तो लाख ही लाख था अंदर। क्या तो आज भी वो पता नहीं है ना गोल्ड कितना है आपके पास, तो खुश भी नहीं हो पा रहे ढंग से। धोखा हो गया। तो इवेंचुअली मूड कैसा है? मूड अच्छा है, मूड ठीक है, मूड ग्लोबल से मूड अच्छा, मूड कोई प्रॉब्लम नहीं। मूड की कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का सेशन का इंपॉर्टेंस बता देता हूं भाई। फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। आज से नई सितंबर सीरीज का आगाज हो गया है भाई साहब, होगा मतलब अब तो 9:15 से। हम Q2 जीडीपी और जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पर रिएक्ट कर ही रहे हैं, और आज शाम को हमारा जीडीपी का आंकड़ा आएगा, इंडिया जीडीपी नंबर्स, प्लस कल जो पीसीई नंबर्स आने थे वो तो डेटेड थे यूएस के। आज आएंगे जुलाई के पीसीई नंबर्स, जिस पे अपन लोग नीरज जी के साथ सोमवार सुबह चर्चा कर रहे होंगे। जो फेड ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रिंट डिटेल में देखता है वो आज शाम को आना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन के लिए। खैर, वीरू के पास चला जाए और जाना जाए अप्रोच क्या रखा जाएगी मार्केट्स में। बढ़िया इंचअप कर रहे हैं, निफ्टी बढ़िया मोमेंटम पे, अब तो 150 के जोन्स पे कल की सेशन की समाप्ति हुई है भाई साहब। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स। अच्छा, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज छाया हुआ था मेरे ख्याल जो बोनस अनाउंसमेंट के बाद, तो ऐसी जाके मैंने डिलीवरी बाइंग देख रहा था। रिलायंस की डिलीवरी बाइंग का डेटा रखिएगा स्क्रीन पे, 1000 करोड़ के नीचे की रहती थी, कल ऑलमोस्ट 2,500 2400 करोड़ के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई है। खैर, वो 1:1 का बोनस की तैयारी हो रही है शायद, इसीलिए भी डिलीवरी तगड़ी मार्क हुई होगी। खैर वीरो, मूड कैसा, अप्रोच क्या रखा जाए, सामने वीकेंड खड़ा हुआ है। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी बेस वन ने काम किया, वो करीब 976 और 25,010 की ट्रैजेक्टरी। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में वो थ्रस्ट रिलायंस के कारण आया, और आपको मतलब बीती सीरीज का जो बेस्ट हो सकता था 25,200 वो स्क्रीन पे एक बार के लिए मिल गया। 205 का लेवल हमने तय किया था कि टिल द टाइम हम 25,000 के ऊपर है, ये ट्रैजेक्टरी खुली है। इस सीरीज में क्या आशीष, जो आपने बात कही थी ना कि हम ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं पिछले 3-4 सेशन में, स्पेशली एशियन मार्केट कंपेरिजन में, इसका बड़ा कारण है लिक्विडिटी, और वही आज का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अगर आप एफआईआई के स्टैट्स को देखें ना आशीष, 3200, अब देखिए इसमें रिलायंस का इंपैक्ट होगा, 3259 करोड़ रुपए की बाइंग, 2690 करोड़ रुपए की कल सुबह अगर आप देखें कुछ डील्स भी थी, तो ये तो आप कैश के डिजिट समझ लीजिए। लेकिन लुक एट इंडेक्स आशीष, 3346 करोड़ रुपए की बाइंग, 15,000
कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिए। दैट मीन्स सितंबर सीरीज के कमेंसमेंट के आसपास, कमेंसमेंट के दिन एफआईज नेट लॉन्ग है, मतलब उन्होंने अपनी लॉन्ग काटी नहीं, लॉन्ग जोड़ी, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के साथ वो इस सीरीज का कमेंसमेंट कर रहे हैं। अब ये रिस्क भी है और ये अच्छी चीज़ भी है, दोनों है इसमें। और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब करीब 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। एक और चीज़ निफ्टी पे कहने से पहले कहूँगा, आशीष, हमारे पास अगर कोई एडवांटेज है इस सीरीज में तो वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। सारी एनबीएफसीज, B2, चोला, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सारी एनबीएफसीज अच्छे रोलोवर्स लेके गई हैं। और हमारे पास एक एडवांटेज और है कि निफ्टी बैंक नहीं चला है, इसकी अंडर परफॉर्मेंस, ये हमारे लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, रोलोवर्स क्या रहे आशीष? रोलोवर्स इंप्रेसिव रहे हैं निफ्टी के रोलोवर रहे हैं करीब करीब 77% वर्सेस लास्ट 70 और 3 मंथ एवरेज 73। ये भी अच्छी बात है। बेस वन स्क्रीन पे लेके आऊंगा, आज पिरामिड्स नहीं है आशीष। 25,090 और 25,010 ये बेस वन है। इसके आसपास के डिप को कोई भी बाय करना है। अगर कल का मूव सिर्फ रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था तो निफ्टी शायद बैकफुट पे आएगा, इस जोन को टेस्ट करेगा, यहाँ पे ट्रेड को पिक करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस, और सारे ट्रेड्स की समीक्षा करनी है RS1 के आसपास 25, 173, 205। इस जोन में आके ट्रेड को देखें, नहीं निकल रहा प्रॉफिट बुक करें। और 205 के ऊपर चाहे वो इंट्राडे में चाहे पोजिशनली अगर आप क्लोज होते हैं तो निफ्टी के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में 321 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी बैंक, सारी एनबीएफसीज अच्छी कर रही हैं, इसके परे बैंक्स का बिल्कुल स्टेबल होना, ना चलना और ना कोलैप्स होना, ये एक हमारे लिए ट्रिगर भी हो सकता है कि जो चीज़ नहीं चली वो शायद इस सीरीज पे परफॉर्म करे। प्लेसमेंट कैसी है? 51,000 पे पुट राइटर है, 51,000 पे पुट राइटर है, 50,800 पे आपका ऑप्शन, ये क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, 3 एवरेजेस परसिस्ट करते हैं यहाँ पर। और कॉल राइटर्स 51,500, 51,300 और 51,800 और 52,000 पे हैं। अप्रोच करेगी, बेस लेके आइएगा, टिल द टाइम यू हैव बेस वन लेके आइए, छोड़िए इसको। आप बेस वन के आसपास कोई ट्रेड मिले, इट्स 51,010 एंड 58,40, उसको आपको लॉन्ग साइड पे पिक करना है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। और जो भी ट्रेड्स यहाँ पिक करें आप बेस वन के आसपास, उसको प्लीज़ RS1 ट्रेजेक्टरी के आसपास निकाल दें। वो क्या है? 51,337, 51,510। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि एडवांटेज हमारे लिए निफ्टी बैंक हो सकता है, वो एक केस में अगर 51,510 के ऊपर क्लोज आ जाए तो यही आई थिंक आपकी सितंबर की सीरीज का शायद इंडेक्स हो सकता है। बट अभी एज ऑफ नाउ 510 इज अ स्ट्रगलिंग पॉइंट। आशीष, बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, आज के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सैलरी डे है यार। बस 30 है, आज 30 है, एक वर्किंग डे में दे देते हैं, 31 का इंतजार नहीं करते। हमारी कंपनी भली है इस मामले में, पर मोटा मोटी सभी का आ रहा होगा आज, नहीं तो फिर मंडे तक तो आ ही जाएगा सबका। वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षदा के पास आज चलते हैं और जान लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट सुबह सुबह वाले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज जो स्टॉक्स खबरों में रहेंगे उनमें तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो एजीएम इनफैक्ट कल मार्केट आवर्स के बाद भी चल रही थी, तो 2-3 चीज़ें मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी जो आप लोगों ने हेडलाइन में भी मेंशन की। जियो एंड रिटेल के लिहाज से उन्होंने जो आउटलुक दिया है कि ये बिजनेस दरअसल डबल होता हुआ दिखाई देगा रेवेन्यू और एबिटा में अगले 3 से 4 सालों में। साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस समय मैनेजमेंट। उन्होंने कहा है कि रिलायंस के क्राउन में एक नया जूल है और ये बिजनेस बड़ा और प्रॉफिटेबल बनता हुआ दिखाई देगा अगले 5 से 7 सालों में। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जिस क्षमता पर O2C बिजनेस अब पहुंचा है वो अचीव कर लेगा अगले 5-7 ईयर्स में न्यू एनर्जी बिजनेस। और उसको लेकर इनफैक्ट कल हम जब जानकारों से बात भी कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ आते हुए दिखाई दिए थे। तो ये इनफैक्ट लिस्टेड एंटिटी में जो बिजनेसेस है उस लिहाज से आप वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आज दोबारा चीनी कंपनियों के लिए एक अपडेट आ रहा है। दरअसल सरकार ने अलाउ कर दिया है कि चीनी मिल्स अब शुगर केन जूस और सिरप दरअसल इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, जिस पर पाबंदी लगाई गई थी। और ये आप दरअसल 1 नवंबर ऑनवर्ड्स होता हुआ देखेंगे। तो वो एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत इन्होंने ये भी परमिट किया है बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस का भी इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाए। तो ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है शुगर कंपनियों के लिए, वो आप रेडार पर रखिएगा ज़रूर। एनटीपीसी के लिए एक अपडेट आता हुआ, इनकी जो आम है
रिन्यूएबल एनर्जी की, उसने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस अपनी पहली फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटी 160 मेगावाट्स की शुरू कर चुकी हैं। ये जैसलमेर में प्लांट लगने वाला था, तो वो एक फेज ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई दिया है। RVNL के हाथ कुछ ऑर्डर्स लगे हैं, इनफैक्ट एक MOU साइन कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग के साथ। हाइड्रो और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भारत और कुछ विदेशी डेस्टिनेशंस पर भी ये प्रोजेक्ट्स पर दरअसल दोनों एंटिटीज मिलकर काम करेंगी। आप रेडार पर रखेंगे स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट को लेकर जो आप लोग अपडेट भी हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे कि DGCA ने इस कंपनी को दरअसल एनहांस्ड सर्वेलेंस में डाल दिया है। 150 कैबिन क्रू मेंबर्स को 3 महीने तक फॉलो पर रखा गया, वो एक नेगेटिव है। और लार्जली कई सारी शाम की इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, तो उस लिहाज से भी DGCA थोड़ा सा कड़ा रुख अपना सकता है कंपनी के खिलाफ, तो वो आप रेडार पर रखिएगा। GST डिमांड नोटिस का सिलसिला जारी है। शिपिंग कॉरपोरेशन को FY20 के साल के लिए 160 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है, तो LIC को करीब करीब 605 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है उसी वित्त वर्ष के लिए। ITI रेडार पर रखेंगे 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये पहली मर्तबा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन को कंपनी सप्लाई करती हुई दिखाई देगी। ये पहला ऑर्डर उस स्टेट से इनके हाथ आ रहा है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। आप एनवीडिया की बात कर रहे थे, तो इन्फोसिस रेडार पर रखिएगा। एक जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हाई परफॉर्मेंस जेनरेटिव AI पावर्ड टेलीकॉम सोल्यूशन बेस्ड ऑन एनवीडिया निम्स। तो एनवीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर दरअसल एक प्रोसेस को बिल्ड किया जा रहा है जनरेटिव AI वाली, तो वो भी आज फोकस में। चलिए रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है, नई सीरीज का आगाज होगा और सामने खड़ा है एक बढ़िया सा वीकेंड। आज शाम को हमारा GDP प्रिंट आएगा। मार्च क्वार्टर में था 7.8%, एस्टिमेट्स कह रहे हैं मोटा मोटी 7% के आसपास, 7.1% के आसपास का इस बार का GDP का प्रिंट आ सकता है। वैसे RBI ने भी अपने फोरकास्ट में यही मेंशन कर रखा था। आज शाम को US का PCE प्राइसेस का जुलाई का प्रिंट भी आ रहा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स DVR के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत आज एक्स डेट है। आसान शब्दों में टाटा मोटर्स का DVR या फिर कह लीजिए A ऑर्डिनरी शेयर्स आज से ट्रेड नहीं होंगे। संडे को रिकॉर्ड डेट है और वो जो मेरे ख्याल से स्वैप रेशियो मेंशन था, स्वैप रेशियो था 7 ऑर्डिनरी शेयर्स हर 10 DVR शेयर्स के लिए। वो रिकॉर्ड डेट पे जो जो होंगे उन सबको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ टाटा मोटर्स ही ट्रेड करेगा। DVR कल फटा था, टाटा मोटर्स भी कल वैसे चला हुआ है। आज रिजल्ट्स आने ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, वो हाल में लिस्टेड फर्स्ट क्राई, उसका जून क्वार्टर का प्रिंट रिजल्ट सामने आएगा। कुछ बोर्ड मीट्स हैं पर ऐसे कोई प्रोमिनेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। एक्स डिविडेंड्स में JSPL 2 रुपए, मॉइल 2 रुपए 55 पैसे, PFC 3.25 रुपए के आसपास, ऑयल इंडिया 2.5 रुपए, ये सब एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अपोलो हॉस्पिटल्स, BPCL, JSPL जैसी कंपनीज की आज AGMs लाइंड अप है। आज शाम को ना सिर्फ हमारा GDP का प्रिंट बल्कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स और वित्तीय घाटे का आंकड़ा भी सामने आएगा, फिस्कल डेफिसिट नंबर्स। जापान और यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट, अगस्त महीने का इन्फ्लेशन प्रिंट उनके आने। आज से एक IPO खुलने जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, आज खुलेगा 3 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को बंद होगा। 370 से 389 रुपीस का प्राइस बैंड, बाजार स्टाइल रिटेल का। कुल मिलाकर 835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बेसिकली वैल्यू रिटेल स्टोर्स, वो अपैरल्स और जनरल मर्केंडाइज बेचने का काम, और खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट, जैसे हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, उस बेल्ट में जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट आज वो जो क्यूरेटिव पिटीशन था वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और अन्य टेलकोज की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज AGR ड्यूज से रिलेटेड, उस पर आज सुनवाई करेगा। बेसिकली अरिथमेटिकल एरर है, ऐसा ये टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं, पर यह मामला कोर्ट में नहीं CGI के चेंबर में है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कोर्ट्स में लड़ा जाएगा मामला या नहीं, एडमिट करना है या नहीं।
पीएम मोदी आज मुंबई में आएंगे, तो वो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या जियो सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है, उसको सुबह 11 बजे एड्रेस करना है और उसके बाद 1:30 बजे पालघर जाएंगे कि नहीं जाएंगे या फिर यहीं से कर देंगे, मेरे को लगता है जाएंगे, मैंने ऐसा पढ़ा था। तो 76,000 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन लोइंग सेरेमनी है। और आज सीएनबीसी आवास के रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं। शाम को पीयूष गोयल साहब चीफ गेस्ट होंगे आवास पे, आवास के सारे सोशल मीडिया फीड्स पे बढ़िया लाइव कवरेज। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब बारी आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से आज सुबह की बढ़िया वाली स्ट्रैटेजीज। मनोज जी कह रहे हैं भाई सोने के अक्टूबर वायदा में खरीदारी कर लीजिए 71,500 के स्टॉप के साथ, 72,200 के टारगेट्स हैं। ऐसे ही नेचुरल गैस के सितंबर वायदा में खरीदारी करी जा सकती है 169 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, 183 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। खैर जाते जाते बेहद फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्राइडे का दिन है, ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।